प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। एक प्रश्न है कि बहुत सारी पद्धतियां हैं ध्यान की। हमारे हिंदू परंपरा में, सनातन में बहुत सारे तंत्र मंत्र योग आदि बहुत है, पर ध्यान में ऐसी कोई सरल पद्धति का आप कृपया मार्गदर्शन करें कि जो आम लोग उसको, इस प्रक्रिया को समझ सके और उससे उनकी जो आम तौर डे टू डे लाइफ की जो समस्याएं होती है उसमें वो शांत रह सके और अपना जीवन सरल तरीके से आगे बढ़ा सके। समस्त पद्धति जितनी भी सबका एक ही लक्ष्य, वो है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, कि मैं कौन हूं, ये जानना है हमें। ठीक है ना? क्यों जानना है? अभी हम दुख में, पीड़ा में, और जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो आनंद है। ठीक है? पीड़ा में क्यों है? हमारा मन के साथ गहरा तादात्म्य, बहुत गहरा तादात्म्य। उस गहरे तादात्म्य के कारण हम और मन एक हो गए। हम समझते हैं कि मैं स्वयं मन हूं, तो वो मन के कारण मन में दुख होता है, मैं दुखी हो जाती हूँ, मन में सुख होता है, मैं सुखी हो जाता हूँ। तो वो जो गहरा तादात्म्य हमें सुखी दुखी करता है, और जीवन भर हम एक दुख में, पीड़ा में, संताप में गुजार देते हैं। जबकि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, स्वरूप है, आनंद है। तो ये जो दुख है, इससे मुक्ति पाना है हमें, है ना? और इससे मुक्ति पाना और अपने आनंद स्वरूप को जानना, परम आनंद स्वरूप को जानना। तो ये सारी विधियां उसी लिए, तो दो प्रकार की विधियां बनी। एक है एकाग्रता की विधि, दूसरी है मन को देखने की विधि। तो एकाग्रता में क्या करते हैं? मन को एक बिंदु पर, एक किसी लक्ष्य पर, ऑब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है? बाद में उसको छोड़ देते हैं, स्वरूप में आ जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रामकृष्ण परमहंस का। उन्होंने काली पर खूब फोकस किया, कॉन्सेंट्रेट किया, बाद में उसको भी हटा दिया उन्होंने, तोतापुरी जी ने हटवा दिया, तो सीधे स्वयं में आ गए। दूसरी विधि है जिसको सबसे पहले भगवान बुद्ध ने बताया था और हमारे वेदांत में कही जाती है, वो साक्षी की विधि। वो साक्षी की विधि का अर्थ होता है अपने इस मन का अवलोकन करना। क्यों करना है? क्योंकि मन ही सबसे बड़ी समस्या है। मन को देखने से क्या होता है? मन का जब हम अवलोकन करते हैं, मन के साक्षी हो जाते हैं, मन के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो मन से हमारा तादात्म्य टूटता है। तादात्म्य टूटने से क्या होगा? मन चलना बंद हो जाएगा। मन को फ्यूल ही नहीं दे रहे हम, तो वो मन गिर जाता है। मन के गिरने पे क्या होता है? क्या शेष रहता है? ये जो साक्षी देख रहा था, चित्त था तो वो साक्षी था, अब चित्त नहीं रहा तो साक्षी अकेला बचेगा, अद्वैत बचेगा। तो तब उसको अपने वास्तविक स्वरूप का, चित्त रहित चैतन्य जो है उसका साक्षात्कार होता, वो परम आनंद स्वरूप है। मनोबुद्धि चित्तानि अहंकार नाम चिदानंद रूप शिवम शिवम। मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ। जब वो अपने अनुभव से, साक्षित्व से जान लेगा, है ना, फिर उसके गिरने पे जो शेष रहेगा परम आनंद स्वरूप है, वो आत्म साक्षात्कार है। तो ये जो एकाग्रता और अवेयरनेस की दो विधियां प्रमुख है ना। अब हमें सभी विधियों में एक बात कॉमन ध्यान रखना है, वो है अपने लक्ष्य का बोध रखना, है ना, यानी अपने होने का बोध रखना, आत्मा का बोध रखना, आत्मबोध रखना। आत्मा क्या है? एवर प्रेजेंट आई एम, है ना। हमारे अंदर गहराई में जो एक बोध बना हुआ बचपन से अभी तक, हजारों विचार, लाखों विचार आए चले गए, दुख आया चला गया, सुख आया चला गया, पीड़ा आई, बेचैनी आई, सब आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक चीज परमानेंटली एवर प्रेजेंट है, वो है मैं हूं। ये नहीं बदल रहा है। ये वास्तव में न तो शरीर को महसूस हो रहा मैं हूं, क्योंकि शरीर की अपनी कॉन्शियसनेस नहीं होती, इमोशंस में भी नहीं है, प्राणमय कोश में भी नहीं है, मनोमय कोश में भी नहीं है, विज्ञानमय कोश में। विज्ञान का अर्थ होता बोध। तो ये जो मैं हूं का बोध हमारी चेतना की गहराई में दबा है, इसके प्रति सजग रहना है। आप जब कर रहे हैं तो जब करते समय अपने होने का बोध बना के रखें, है ना। आप श्वास को देख रहे हैं, अपने उसके साथ अपने मैं हूं का बोध बना के रखें। आप हृदय में ध्यान कर रहे हैं तो मैं हूं का बोध पकड़ के रखें, क्योंकि आपको जाना कहाँ है? स्वयं में जाना है ना। तो लक्ष्य बोध के साथ सभी साधना की जा रही, जाना चाहिए। चाहे वो आप जब कर रहे हैं, विचारों को देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
अपने अंदर अपना सेल्फ अवेयरनेस नहीं खोना चाहिए, सेल्फ रिमेम्बरिंग नहीं खोना चाहिए। सेल्फ रिमेम्बरिंग ऐसी चीज है जो आप किसी विधि के साथ करो या बिना विधि के भी करो, आप खाली सेल्फ रिमेम्बरिंग रखोगे तो भी पहुंच जाओगे, और बिना विधि के साथ करोगे तो भी पहुंचोगे। जिसका जैसा स्वभाव है, किसी को जब के संस्कार है तो जब के संस्कार जब करे वो उसके साथ अपने आत्मस्मरण बनाए रखे, क्योंकि जब करते समय हमें जब का दृष्टा होना है। तो हमें ये बोध होना चाहिए कि मैं जब नहीं कर रहा हूं, मैं जब को देख रहा हूं या देख रही हूं, मैं उसकी साक्षी हूं, और स्वयं का स्मरण भी बना रहे। मंजिल पता होना चाहिए, जैसे जीपीएस में आपकी मंजिल सामने रहती है आपके, और रास्ता आता जाता है। इसी प्रकार से हमें कोई भी विधि करें तो स्वयं का बोध रहना चाहिए, आत्मबोध रहना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस रहना चाहिए, तो आप पहुंच जाओगे। अगर वो नहीं है तो आप कोई भी विधि करते रहे, मान लो आप कहीं जाने के लिए, आपको पता नहीं पहुंचना कहाँ है, तो आप भटक जाएंगे। बंबई, आपको पता नहीं मुझे बंबई जाना है, दिल्ली जाना है, पेरिस जाना है, पता ही नहीं, तो आप चल रहे हैं, तो वो तो आवारा टाइप हो गया ना। तो वो कोई भी आपकी साधना काम नहीं करेगी। मान लो कि आप कोई विधि नहीं अपना रहे हैं, सिर्फ सेल्फ रिमेम्बरिंग रख रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, है ना, आप झाड़ू लगा रहे हैं, आप बर्तन धो रहे हैं, आप नहा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर समय अगर अपने अंदर आपका जो आत्म स्वरूप है या आपका होना है उसको रिमेम्बर रखें, उसके प्रति अवेयर रहें, तो धीरे 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 वो इतना गहरा हो जाएगा, आप पहुंच जाएंगे। जब आप ध्यान करें, ध्यान में बैठ जाएं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना स्मरण बना रहे हैं। विचार आएंगे चले जाएंगे, भाव आएंगे चले जाएंगे, बस मैं हूं ये कांस्टेंट रहेगा, एवर प्रेजेंट रहेगा, है ना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि, और ये जो अवेयरनेस की विधि है भगवान बुद्ध की है, कृष्णमूर्ति जी ने दी है। तो निसर्गदत्त महाराज के साथ यही है, उनके गुरु ने कहा कुछ नहीं करना है, परमात्मा को पाना है, जानना वो तू ही है, तो तू सिर्फ अपना आत्मस्मरण बनाए रख। तो उन्होंने पा लिया उसको, तो बस कुछ नहीं करना है, हमें अपना लक्ष्य पकड़ के रखना है, विधि के और बिना विधि के दोनों से पूछना है। धन्यवाद।